वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट काफी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये वेंटिलेशन से रिलेटेड है, अंडरग्राउंड माइन से रिलेटेड है। ठीक है, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट क्या देख पा रहे हैं, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है समझिएगा। बोला गया ना कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का अर्थ है, इसका मीनिंग है बिलो ग्राउंड माइन, बिलो ग्राउंड माइन का ऐसा भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई एक भाग है, ठीक है, ऐसा भाग जिसका स्वतंत्र इनटेक एयरवे यानी इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे मेन इनटेक एयरवे से निकलता है और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे मेन रिटर्न एयरवे से जा मिलता है। ठीक है, उसी को एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या बोला गया, डिफिनेशन यहीं तक है, ये अलग से इसका बारे में अलग से बोल सकते हैं प्रॉपर्टी बताया गया है। ठीक है, अलग से यहाँ पर कंडीशन बताया गया है, लेकिन आपका वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का जब डिफिनेशन बोला जाएगा तो ये फर्स्ट पैरा में ही कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, क्या बोला गया, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का अर्थ है बिलो ग्राउंड माइन का ऐसा भाग, यानी कोई एक ऐसा भाग है जिसका इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे मेन इनटेक से निकलता है और इंडिपेंडेंट रिटर्न एयरवे मेन इनटेक से जा मिलता है। इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे मतलब उसका अपना इनटेक एयरवे, ठीक है, उसका अपना रिटर्न एयरवे, मतलब वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिक्स नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई भी एक पार्ट है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका इनटेक एयरवे मतलब उसका जो अपना इनटेक एयरवे है मेन इनटेक से निकलता है और उसका अपना जो रिटर्न एयरवे है वो मेन रिटर्न रास्ते में जाके मिलता है, उतना ही बड़े भाग को हम लोग एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर बोला गया कि और कोई ऐसा माइन या उसका भाग के कंडीशन में, ठीक है ना, कोई ऐसा माइन या उसका भाग के कंडीशन में जहां जहां नेचुरल वेंटिलेशन होती हो, जहां नेचुरल वेंटिलेशन होती है, मतलब कोई पंखा नहीं लगाए हैं, तो वह पूरे माइन या भाग एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या यहाँ पर अलग से क्लाउज बोला गया है कि यदि किसी माइन या किसी भाग में यदि नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है, यानी वहां पर कोई प्रकार का पंखा नहीं लगाया गया है, एमएमवी भी नहीं, ऑक्सिलरी फैन भी नहीं, बूस्टर कोई पंखा नहीं लगाया गया है, तब उस कंडीशन में क्या कहेंगे, उस पूरे माइन को या उसके पूरे भाग को एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा। यानी नेचुरल वेंटिलेशन के कंडीशन में आप ना माइंस को अलग अलग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में नहीं बांट सकते, ये इससे क्लियर हो रहा है। ठीक है, यदि आपके माइंस में नेचुरल वेंटिलेशन हो रही है, ठीक है, जनरली आज के डेट में यदि बात किया जाए प्रोविजन के अनुसार से तो नेचुरल वेंटिलेशन करने का अलाउ ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इमेजिंग बता रहे हैं कि यदि किसी माइंस में नेचुरल वेंटिलेशन हो रही है तो उस माइंस को आप अलग अलग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में बांट नहीं सकते हैं, वो पूरा माइंस ही एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, जहां पर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हो रही है यानी पंखे के द्वारा वेंटिलेशन हो रही है, उसी माइंस में आप अलग अलग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट को बांट सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट आप सेपरेट सेपरेट करके अलग अलग वेंटिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका इमेजिंग कर लेते हैं, इमेजिंग जब कर लीजिएगा ना तो ये डिफिनेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इसको इमेजिंग करवाते हैं इस जगह पर। पहले हम दो शाफ्ट ड्राइंग कर रहे हैं, दो शाफ्ट या दो इंक्लाइन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि शाफ्ट में खाली वेंटिलेशन होता है, इंक्लाइन में भी होता है। यहाँ पर दो शाफ्ट ड्राइंग कर रहे हैं, ये दो शाफ्ट हो गया, एक अपकास्ट शाफ्ट एक डाउनकास्ट शाफ्ट। ठीक है, उसके बाद इसमें मान के चलते हैं कि शाफ्ट में उतरने के बाद आपका इंक्लाइन यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर गैलरी चालू चालू करते हैं, ये गैलरी इमेज कीजिएगा, ये गैलरी इमेज कीजिएगा, है ना। एक मिनट। ठीक है, ये कोई दो किसी अंडरग्राउंड माइंस का दो शाफ्ट है या दो इंक्लाइन भी इमेज कर सकते हैं कि यहाँ पर इंक्लाइन भी हो सकता है, एक से हवा नीचे जा रही है, एक से हवा ऊपर आ रही है। ठीक है, एक से हवा क्या बोल रहे हैं, नीचे जा रही है, एक से हवा नीचे जा रही है, ये आपका, ठीक है, ये इस रास्ते से हवा नीचे जा रही है। यहाँ पर आप इमेजिंग कीजिएगा, ये वर्टिकल है,
इमेज कीजिए, देखिए ड्राइंग संभव नहीं होता है कि 3D बनाना, ठीक है। यहाँ पर इसको ना आप ना वर्टिकल समझिएगा, साफ्ट वर्टिकल है, लेकिन यहाँ से जो रास्ता है ये इंक्लाइन है, ये वर्टिकल इमेज नहीं कीजिएगा, ये इंक्लाइन है, ठीक है ना। मतलब आपका ढालू नुमा ये गैलरी है, ये साफ्ट वर्टिकल है, और यहाँ से लेकर इधर आपका सारा ढालू नुमा गैलरी है, ठीक है। ये इमेजिंग कीजिए, ये गैलरी हम मान कर, ठीक है। यहाँ से आपका हवा, यहाँ से ये माइंस का मेन रिटर्न एयरवे है, मेन रिटर्न एयरवे है, ठीक है। इस साफ्ट से बाहर निकल रहा है हवा, ठीक है। आप ऐसे भी इमेज कर सकते हैं, यहाँ से आप ना ये दिखा सकते हैं, पंखा दिखा सकते हैं, ये ड्रिफ्ट हो गया, ये पंखा हो गया, ठीक है। हवा यहाँ से निकल रहा है, हवा यहाँ से निकल रहा है, ठीक। अब क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग, जहां जिस साफ्ट से हवा नीचे उतर रही है ना, उस साफ्ट को बोलते हैं डाउन कास्ट साफ्ट, डाउन कास्ट, डाउन कास्ट साफ्ट, ठीक है, डाउन कास्ट साफ्ट बोलते हैं। और जिस साफ्ट से हवा ऊपर आ रही है उसको क्या बोलते हैं, अप कास्ट साफ्ट, अप कास्ट साफ्ट, अप कास्ट साफ्ट, ठीक है। और ये हो गया क्या, ये साफ्ट के बाद यहाँ पर क्या हम इमेजिंग करने बोले, ये गैलरी है, ये गैलरी है, वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइन है गैलरी, ठीक है। तो ये माइंस का, ये इस माइंस का मेन रिटर्न एयरवे है, मेन रिटर्न, मेन रिटर्न एयरवे, मेन रिटर्न एयरवे। और ये क्या है, माइंस का मेन इनटेक एयरवे, मेन इनटेक एयरवे, मेन इनटेक एयरवे। कितना समझ गए। ये सब इसका क्रॉस गैलरी है, जिसमें हम लोग डोर ला के रखते हैं, हो सके यहाँ पर डोर होगा, ठीक है, हो सके स्टॉपिंग होगा, इस तरह करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, बात करते हैं वेंडेसन डिस्ट्रिक्ट। इधर इमेज करते हैं, इस साइड में कोई एक वेंडेसन डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हम सिंगल लाइन डायग्राम बता रहे हैं, ठीक है। या फिर डबल लाइन डायग्राम ही बता देते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये सब पिलर्स हो गए, है ना, ये सब पिलर्स हो गए, ये कोई फेस हो गया, ये सब कोई फेस हो गया, ये बैरियर हो गया, है ना, ये बैरियर, ये डिस्ट्रिक्ट का बैरियर हो गया, ये पैनल का बैरियर बोल सकते हैं, ये बैरियर हो गया, ये सब फेसेस हो गए, ये सब इधर फेस चल रहा है, ठीक है। अब इमेज कीजिएगा कि बोला गया ना, डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि अंडरग्राउंड माइंस का कोई एक भाग, इसको एक भाग समझिए, कोई एक भाग, इस भाग का जो इनटेक एयरवे होगा ना, अपना जो इसका इनटेक एयरवे होगा मेन इनटेक से निकलता है, ये माइंस का मेन इनटेक है, यहां से निकलता है, ठीक है ना। यदि इस भाग का इनटेक एयरवे ये है, ठीक है ना, यहां से ये इनटेक एयरवे हो गया, इस भाग का ना, मतलब इस इनटेक एयरवे ये हो गया, यहाँ से ये हवा आता है और सारे फेस को वेंटिलेट करते हुए, सारे फेस को वेंटिलेट करते हुए ये बाहर निकलता है, इस तरह बाहर निकलता है। तो क्या बोला गया, इस अंडरग्राउंड माइंस का एक भाग है, ठीक है, एक पार्ट है, जिसका इनटेक एयरवे, इसका मतलब अपना जो इनटेक एयरवे है, जो आपका इंडिपेंडेंट इनटेक एयरवे है, ये मेन इनटेक से निकलता है, ये माइंस का मेन इनटेक है, यहाँ से हमको लेते हैं, इस जगह से लेते हैं, ठीक है। मेन इनटेक एयरवे से इसको हवा को लेते हैं, और इसका जो रिटर्न एयरवे है, इस डिस्ट्रिक्ट का जो रिटर्न एयरवे है, इस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से रिटर्न एयरवे हो जाएगा, सारा फेस को वेंटिलेट कर लेता, हवा बाहर निकलेगा। इस डिस्ट्रिक्ट का जो रिटर्न एयरवे है, ठीक है, ये कहाँ जाके मिलता है, तो मेन रिटर्न एयरवे में जाके मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से बोल सकते हैं कि एक यदि यहाँ पर गैलरी रहता है, मिला देते हैं यहाँ पर इस तरह करके, इस तरह करके यहाँ पर एयर क्रॉसिंग बनाना पड़ेगा, और रिटर्न एयरवे ये जाके कोई एक गैलरी रहेगा, इससे जाके मिल जाएगा इधर, मेन रिटर्न एयरवे में जाके मिल जाएगा। यहाँ पर कोई गैलरी इमेज कीजिए कि इधर कोई ना कोई गैलरी होगा, इसको कोई गैलरी इमेज कर लीजिएगा, ठीक है।
ये यहाँ पर एयर क्रॉसिंग बन गया, यहाँ पर एयर क्रॉसिंग। ठीक है, क्या आप समझे यहाँ पर कि अंडरग्राउंड माइंस का कोई एक भाग है जिसका इनटेक एयरवे मेन इनटेक एयरवे से निकलता है और इसी का रिटर्न एयरवे मेन रिटर्न जाके मिलता है, इतना ही बड़े भाग को एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। यही डिफिनेशन होगी। ठीक है, इस तरह का वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कई माइंस में आपका कई वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट चल सकता है। ठीक है, इमेजिंग हो पाया या नहीं पाया बोल सकते हैं यहाँ पर। और भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जैसे कि इधर भी इमेज करवा दे रहे हैं। ड्राइंग से ना कभी भूलिएगा नहीं, यही सबसे मेन खासियत होता है ड्राइंग। डिफिनेशन में हो सके जो बच्चे अंडरग्राउंड माइंस में ज़्यादा नहीं घूमे हैं उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। इस तरह के ये बैरियर हो गया, इधर भी बैरियर हो गया, कोई ये पैनल का बैरियर हो गया, माइंस का बैरियर नहीं, पैनल का बैरियर। इसमें क्या बोला जा रहा है, ये भी एक भाग है, ये भी एक भाग है जिसमें वर्किंग चल रहा है। ये सब फेसेस हो गए, देखिए इधर फेस है, बहुत सारा फेस यहाँ पर दिख रहा है ना। ठीक है, इसमें भी फेस इमेज कीजिएगा और इसमें भी उसी तरह डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सोचिएगा कि अंडरग्राउंड माइंस का कोई एक भाग है जिसका इनटेक एयरवे, ये इसका इनटेक एयरवे है, ये इसका इनटेक एयरवे है। ये कहाँ से निकलता है तो यहाँ से लेते हैं, इसका मेन इनटेक एयरवे से लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते हैं, यहाँ से हवा को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई गैलरी होगा, ये कोई गैलरी इमेज कीजिएगा। ठीक है, इस भाग का इनटेक एयरवे मेन इनटेक एयरवे से निकलता है और इसी का रिटर्न एयरवे, इसी का रिटर्न एयरवे कहाँ जाके मिलेगा, ये जो रिटर्न एयरवे है ये जाके मिलेगा मेन रिटर्न एयरवे, यहाँ पर जो मिल जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनटेक और रिटर्न मैच कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर एयर क्रॉसिंग बनाने की जरूरत पड़ती है, हवा को ऊपर नीचे पार करना पड़ता है, इसी को एयर क्रॉसिंग बोलते हैं, है ना, इसी को एयर क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पर, ये सारा फेस को वेंटिलेट करेगा, सारा यही हवा वेंटिलेट करते हुए फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर से डिफिनेशन मिलाते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस का कोई ऐसा भाग जिसका इनटेक एयरवे मेन इनटेक एयरवे से निकलता है और इसका रिटर्न एयरवे मेन रिटर्न रास्ते में जाके मिलता है, उतना ही बड़े भाग को एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यदि किसी माइंस में नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा है तो भले ही अलग अलग यहाँ पर आप बना के रखे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सारा माइंस एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, उसको आप इस तरह अलग अलग करके वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे, यही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए माइंस में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन ही होता है। चलिए, समझ पा रहे हैं कि आप लोग डिफिनेशन से और ड्राइंग को मिलाते हुए समझ गए होंगे। राजकुमार जी सर। सर जैसे कि बोलिए। वेंटिलेशन, मेरा वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट किसी माइंस का अगर मतलब जैसे आप पहला जो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट बताए हैं डायग्राम बना के, तो उस हिसाब हम्म, से मेन मेन इंटेक का जिक्र किए हैं। तो जो हम्म, नेक्स्ट डायग्राम बनाया है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें हम्म। सर मेन इंटेक दोनों सेम रहेगा क्या कि चेंज हो जाता होगा सर? मेन रिटर्न हमेशा एक ही रहता है, कॉमन रहता है, वो चेंज नहीं होता है। माइंस का मेन इनटेक और मेन रिटर्न हमेशा सेम रहता है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जो अपना इनटेक और अपना रिटर्न होता है ना, वो चेंज होता है, वो अपना अपना होता है, इंडिपेंडेंट होता है वो। लेकिन मेन इनटेक और मेन रिटर्न सेम होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्राइंग में भी आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना अलग दिख रहा है? इसमें सेम दिख रहा है सर। सेम दिख रहा है, बस सेम ही होता है। वो कैसे ओ, अलग अलग बना लीजिएगा, ऐसा थोड़ा होता है कि आप हर माइंस के लिए कई को पंखा और कई को शाफ्ट बना पाइएगा। आपका दो ही शाफ्ट बन रहा है यहाँ पर, उसका यस एक सर। मतलब उसके थ्रू जो आपका हवा जा रहा है माइंस में, तो एक मेन रिटर्न कहलाएगा, वो मेन इनटेक कहलाएगा। ये सेम होता है। यस। ठीक है, तो यहाँ ठीक है पर सर। क्या हम लोग समझे कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कोई एक पार्ट है, माइंस का कोई पार्ट है, कोई एक भाग है जिसका इनटेक एयरवे मेन इनटेक एयरवे से निकलता है, जिसका रिटर्न एयरवे मेन रिटर्न रास्ते में जाके मिलता है, उतना ही बड़े पार्ट को हम लोग एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। धर्मेंद्र कुमार। यस सर। सर कब हम लोग वेंटिलेशन, एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का हवा दूसरा वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में यूज कर सकते हैं या नहीं सर? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया ना कि ये जो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है इसका जो रिटर्न एयरवे है, क्या ये रिटर्न एयरवे दूसरा वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का इंटेक एयरवे हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है।
ठीक है, याद रखिएगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वेंटेशन डिस्ट्रिक्ट का जितना पोल्यूटेड एयर है वो दूसरे वेंटेशन डिस्ट्रिक्ट में इंटर करेगा तो ये पोल्यूटेड एयर इसमें चला आता है। ठीक है, तो जो आपके माइंस के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए खतरा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, याद रखिएगा, ये जो एक फेज का जो, ये देखिए इनटेक एयर गया यहाँ पर, इस फेज को वेंटिलेट किया, तो इस फेज को वेंटिलेट किया, जो यहाँ इस फेज से फिर बाहर निकलेगा हवा, तो ये रिटर्न, इस फेज का रिटर्न एयर कहलाएगा। तो किसी सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक फेज का जो रिटर्न एयर होता है दूसरे फेज के लिए इंटेक हो सकता है। किसी सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक फेज का जो रिटर्न एयर होता है दूसरे फेज के लिए इंटेक होगा, फिर यही रिटर्न एयर तीसरे फेज के लिए इंटेक हो जाएगा। मतलब सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक फेज का रिटर्न एयर दूसरे फेज के लिए इंटेक हो सकता है, लेकिन अलग अलग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के केस में एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न एयर दूसरे वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का इंटेक कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके सर। क्लियर धर्मेंद्र? यस सर। चलिए ठीक है, क्या हम एक वो सेंटेंस बोले बता सकते हैं? अभी हम 2 लाइन बोले, 2 लाइन को बताइए तो रिपीट कीजिए तो। सर कि एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक फेज के हवा दूसरा फेज के लिए इंटेक बन सकता है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये रिटर्न वाला इंटेक नहीं बन सकता। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सही है, ठीक है। तो वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट आपका कंप्लीट होता है, समझ गए होंगे। माइंस में आप जाइएगा ट्रेनिंग के दौरान तो आपको वहाँ पर इमेजिंग हो जाएगा। आप वेंटिलेशन प्लान को इमेज कीजिएगा, वेंटिलेशन प्लान देखिएगा कि उसका वेंटिलेशन कैसे कैसे होता है, तो उससे आपको सारा, क्योंकि हर बैरियर वगैरह तो आप देख नहीं पाएंगे एक बार घूम के ना, तो प्लान देखिएगा, वेंटिलेशन प्लान, उससे आपको वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट समझ में आएगा। चलिए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं, कुछ एमसीक्यू बना है तो देखते हैं, है ना। इसको ड्राइंग कर लीजिएगा जरूर, है ना। इसमें क्या क्या है और कुछ बता देते हैं। ये इससे क्या क्या था आपका, एमएमवी, एमएमवी, है ना, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये सब आपका फेसेस हो गए, ये सारा आपका फेसेस हो गया, है ना, फेसेस, फेसेस, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट का फेसेस। ठीक है, ये क्या चीज हो गया था, ये एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग कहाँ बनाने पड़ता है, जहां पर कोई रिटर्न एयरवे इनटेक एयरवे मैच करता है, वहां पर, यहाँ पर मैच कर रहा था, यहाँ पर मैच कर रहा था, ये भी एयर क्रॉसिंग, एयर क्रॉसिंग। ठीक है, यहाँ पर भी इनटेक, जहां पर भी इनटेक रिटर्न एयरवे एक दूसरे को मैच करता है वहां पर एयर क्रॉसिंग बनाना पड़ता है, सेपरेट सेपरेट पार करना पड़ता है। हम लोग आगे चल के जब वेंटिलेशन वाला टॉपिक आएगा ना, उसमें एयर क्रॉसिंग का डायग्राम के साथ में उसका सारा फंक्शन देखेंगे। ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका थिकनेस सब देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको ड्राइंग कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो आपका एमसीक्यू बनेगा वो किस टाइप से बन सकता है, तो सिंपल सा बन सकता है। यदि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट किस माइन से रिलेटेड है, ठीक है, बिलो ग्राउंड माइन से, ओपन कास्ट माइन से, बोथ, नन। तो अभी हम लोग देखे थे कि वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट केवल बिलो ग्राउंड माइंस में होता है, ओपन कास्ट माइंस में ना ही हम लोग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करते हैं और ना ही वहां पर कोई वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट बनता है।